इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। जो इनपुट आउटपुट एरर हो सकते हैं इनपुट आउटपुट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनपुट आउटपुट में आप केवल एक सिस्टम से डील नहीं कर रहे हैं, आप किसी दूसरे सिस्टम से भी डील कर सकते हैं। जैसे आप कहीं नेटवर्क से फाइल रीड कर रहे हैं या किसी ड्राइव से रीड कर रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या इंटरफेस आ जाता है, तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम्स और आ सकती है। लेकिन जो सोर्सेज ऑफ एरर्स है जो नॉर्मल है, उसमें हमारे ह्यूमन मिस्टेक, जिसमें है प्रोग्रामर मिस्टेक, मैं इसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा, और जो फाइल कुछ स्पेसिफिकेशन को नहीं मीट कर पाती है, और स्पेसिफिकेशन जो फेल कर जाते हैं रियलिटी को, यानी कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो आईओ स्ट्रीम्स क्या करता है कि जो एरर्स है उसको 4 स्टेट में डिवाइड कर देता है। एक गुड, पहला है गुड, यानी कि ऑपरेशन सही हुआ, ये हम सब चाहते हैं कि देखिए साहब ये पहला वाला जो ऑपरेशन है वो होना, पहला वाला जो कंडीशन है ऑपरेशन वो होना चाहिए। फिर हमारा एंड ऑफ फाइल, यानी कि एंड ऑफ फाइल पे हम पहुंच गए आखिर में, फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फेल, ये अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई जो अनएक्सपेक्टेड है, और बैड मतलब ये है कि अनएक्सपेक्टेड भी हो गया और साथ में कुछ सीरियस भी हो गया। तो ये 4 में इसको डिवाइड क्या कर दिया है आईओ स्ट्रीम में। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मतलब इनपुट लेना और आउटपुट्स यानी आउटपुट देना। जैसे मैं आपको सबका एक एग्जांपल बताता हूं, और एक छोटा सा एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं कि हम चाह रहे हैं कि इंटीजर आए, इंटीजर हम इनपुट करा रहे हैं। तो इनपुट हम करा रहे हैं, जैसे आपका टर्मिनेटर कैरेक्टर है, अगर ये मान लीजिए 1 2 3 4 ये इंटीजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपका स्टार आ गया, तो हम ये बोलेंगे फेल हो गया। लेकिन हम इसको फेल क्यों नहीं बोलेंगे, ये पूरा फेल नहीं है, क्योंकि हमने अगर टर्मिनेटर कैरेक्टर दिया है और अपने प्रोग्राम में लिख रखा है कि देखिए जब स्टार आए तो आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए, तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी कंडीशन है ना। लेकिन एक फेल इसलिए कहा जा रहा है इसको कि यू आर एक्सपेक्टिंग 1 2 3, यू आर एक्सपेक्टिंग नंबर्स इंटीजर, बट यू आर गेटिंग फेल। ओके, अच्छा अब आते हैं एंडेड बाय फॉर्मेट एरर। एंडेड बाय फॉर्मेट एरर यानी कि 1 2 3 4 5 5.6, अब क्या करेगा इस से ज्यादा, 5.6 को 5 कर देगा, है ना, 5.6 को 5 कर देगा, तो ये कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फेल हो जाएगा, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई है। एक्सपेक्टेड तो हम 5 ही कर रहे थे या 6 कर रहे थे। अब आइए जिसमें एंड ऑफ फाइल में आ जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एंड ऑफ फाइल आ गया। एंड ऑफ फाइल जैसे मान लीजिए विंडोज में कंट्रोल Z होता है, यूनिक्स में कंट्रोल D होता है, तो ये कंडीशन आपका इस स्टेट में चला जाएगा, ये जहां पर एंड ऑफ फाइल, स्टेट इन सब को चेक करेंगे, फेल को, एंड ऑफ फाइल को, और इसको असर्ट भी करेंगे, बताएंगे कि देखिए साहब फेलियर हो गया, देखिए साहब बैड हो गया, जैसे कि देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही चल गया, ऐसा सब बताएंगे प्रोग्राम में। तो एक बहुत खराब चीज हो जाती है, इसका मतलब यह है कि डिस्क फॉर्मेट एरर हो गया है या स्टेट इज बैड। एक प्रोग्राम देखिए, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, बिल्कुल घबराइए मत, एक चीज समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि देखने में पहली बार में इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इतनी टफ लगती है, क्योंकि वैसे भी फाइल हैंडलिंग थोड़ी सी टिपिकल है, बट एक बार अगर आप करने लगे तो बहुत आसान हो जाएगी और बहुत पावरफुल भी है इनपुट आउटपुट एरर हैंडलिंग। हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को फिल करने की कोशिश करते हैं आई स्ट्रीम्स IST हमने बना दिया, एक वेक्टर बना दिया V, इसमें हम फिल करेंगे, और हमने कैरेक्टर बता दिया कि देखिए टर्मिनेटर मतलब ये टर्मिनेटर नाम का हमारा कैरेक्टर आएगा, ठीक, ये एक फंक्शन हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर आपको पता है फॉर का लूप इस तरीके से बन जाता है इसमें, जहां वेक्टर की बात होती है। तो आपका IST इनपुट से हम I ले रहे हैं और उसके बाद पुश बैक कर दे रहे हैं इसको, किसमें, V में पुश बैक कर दे रहे हैं, वैल्यू आ रही है, पुश बैक हो रहा है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू लीजिए पुश वेक्टर में डाल दीजिए। अब अगर यहां पर एंड ऑफ फाइल मिल जाती है तो खत्म कर दीजिए, एंड ऑफ फाइल आ गया, कंट्रोल Z हो या कंट्रोल D हो या किसी ने कोई ऐसा चीज दे रखी हो जिसको हम एंड ऑफ फाइल मानते हैं। वैसे हर एंड ऑफ फाइल एक टिपिकल कैरेक्टर होता है जो नोन होता है सिस्टम में, तो ये एंड ऑफ फाइल होगी, यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम जब आएंगे IST.bad, यदि ये नहीं हो पाता है, अगर ये एंड ऑफ फाइल मिलती है और IST बैड आ जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि स्ट्रीम करप्टेड, हमको बाहर जाना है। बैड मतलब बहुत बैड मतलब खराब। देखिए आपको याद है बैड मतलब क्या है, कि अनएक्सपेक्टेड तो है और सीरियस भी है, ठीक। और उसके बाद हम यहां पर आएंगे IST.fail पे। अब मैंने आपको बताया था कि ये फेल भी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। तो यहां पर हम चेक कराएंगे, जैसे हमको फेल आ गया तो हम क्लीनिंग कर देंगे सब कुछ, जो स्ट्रीम स्टेट है उसको क्लीन कर देंगे ताकि हम टर्मिनेटर को ढूंढ सके, और फिर हम कैरेक्टर स्ट्रीम C एक डिफाइन करके IST से कैरेक्टर लेना शुरू करेंगे, इनपुट स्ट्रीम है। अगर हमको टर्मिनेटर मिल जाता है, अगर नहीं मिल पाता है
तो हम क्या करेंगे कि कैरेक्टर बैक बोलेंगे भाई साहब अब ब्रेक कुछ नहीं हो पा रहा है, और उसको जो स्टेट है उसको जो फेल स्टेट है उसी में डाल देंगे कि देखिए फेल हो गया। यहाँ पर फेल स्टेट पे ले आएंगे और हम बता देंगे कि अब से हम यूजर को बताएंगे कि फेल हो चुका है कुछ। एक और तरीका है, अब ये बैड आ गया, मैं कह रहा हूं कि सब चीजें ठीक है, ये फेल और बैड थोड़ा सा ठीक नहीं है, फेल तो वाकई में ठीक नहीं है। तो अगर बैड आ रहा है तो हम एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। कैसे? IST इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर एक्सेप्शन लिखेंगे, IST एक्सेप्शन यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर iOS बेस और बैड बिट। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि IST को सेट, IST के एक्सेप्शन मास्क को सेट करें और जो भी आए उसमें ये बैड बिट प्लस कर दें। ठीक, और या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सेप्शन थ्रो करें, यदि स्ट्रीम अगर सही आ रही तो ठीक है, बैड हो रही है तो एक्सेप्शन थ्रो करें। थोड़ा सा जो अभी हमने देखा था इसको कुछ बड़ा सा दिख रहा था, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इस फंक्शन तो वही है, स्ट्रीम IST आ रही है, वेक्टर है आपका, कैरेक्टर टर्मिनेटर है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, हमने यहाँ तक तो आपको लाइन समझ में आई गई होगी, यहाँ तक हम इनपुट स्ट्रीम से ले रहे हैं और पुश बैक कर दे रहे हैं, मतलब पुश कर दे रहे हैं इस पे। और जैसे ही हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ठीक है हमारा काम हो गया, वी फाउंड द एंड ऑफ फाइल। नॉट गुड एंड नॉट बैड एंड नॉट एंड ऑफ फाइल, इट मस्ट बी फेल। अगर आपका गुड नहीं आता है, बैड नहीं आता है, एंड ऑफ फाइल नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फेल है। तो क्लियर करिए पूरे स्ट्रीम सेट को, सी का एक्सपेक्टेशन करिए, टर्मिनेटर अगर ये आ रहा है कि अगर टर्मिनेटर नहीं मिल रहा है मतलब तो हमको फेल होना है, मतलब खुद ही हमको बताना है कि फेल हो चुका है सब। और उसके बाद ये कैरेक्टर को यूज कर सकता है, स्टेट को अनगेट कर लीजिए, और उसके बाद स्टेट को फेल सेट द स्टेट बैक टू फेल पे ले आएंगे। थोड़ा सिंप्लीफाइड है। मान लीजिए आप रीड कर रहे हैं सिंगल वैल्यू, थोड़ी सी ये अलग चीज है, जो पिछला बताया उससे थोड़ी अलग चीज है। अब अगर सिंगल वैल्यू आप रीड कर रहे हैं, सी आउट किया आपने कि भैया हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर दीजिए। आपने बोला कि 10 तक नंबर, और यूजर ने 1 और 10 को छोड़ के बाकी नंबर दे दिए, मतलब 1 से 10 के बीच को छोड़ के बाकी नंबर दे दीजिए, कैरेक्टर डाल दिया, स्टार डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आप उसको बोलेंगे देखिए सॉरी ये नंबर 1 से 10 के रेंज में नहीं है, हमें माफ करें। तो 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो ये है कि यूजर आउट ऑफ रेंज वैल्यू टाइप कर दे, और या उसको एंड ऑफ फाइल ही ना मिले, या यूजर कोई इंटीजर टाइप ना करे, कुछ और टाइप कर दे। तो ये 3 टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके बड़े बड़े अजीब अजीब से तरीके हैं हैंडल करने के। एक जगह तो ये कहा गया कि इग्नोर द प्रॉब्लम, और ये वाकई में ऐसे ही है, वाकई में ऐसे। आप इंटेलिजेंट समझिए यूजर को, वो उसको दिख रहा है 1 से 10 के बीच में, तो वो 1 से 10 के बीच में डालेगा। लेकिन और भी इसके और पहलू है, या तो आप हैंडल करें प्रॉब्लम को जो एक्सेप्शन थ्रो कर दे, इग्नोर तो बता दिया मैंने आपको, या आप चाहते हैं यू वांट अ सॉल्यूशन दैट्स वेरी सिंपल टू यूज, ऐसा कुछ करिए कि जिससे सॉल्यूशन आसान हो जाए, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं होती है। तो इसका इस तरीके से सॉल्यूशन दीजिए। अब आए हम हैंडल एवरीथिंग, अब हम एक मेस में चले आ रहे हैं। मेस मतलब कैसे बताऊं, हिंदी में तो इसको कचरा कहते हैं, लेकिन मेस मतलब ये है कि ऐसी चीज जो बहुत मतलब मन को अच्छी नहीं रहेगी, आंखों को भी अच्छी नहीं लग रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना इसको देख के, क्योंकि हमने 1 से 10 तक वैल्यू एंटर किया। यहाँ पर हमने वैल्यू एंटर एक वैल्यू ली, फिर हमने जो वैल्यू आ रही है उसको 9 से 10 के बीच में चेक किया, नहीं आ रही तो हमने एरर बोल दिया कि देखिए 1 से 10 तक आपने नहीं डाला, नहीं तो फेल चेक किया। अगर आपने इंटीजर के अलावा कोई और चीज आई तो फेल पे चले गए। हमने क्या किया कि क्लियरेंस कर दी, वी वुड लाइक टू लुक एट द कैरेक्टर्स ओनली, हम उन कैरेक्टर को देखेंगे। उसके बाद बोलेंगे देखिए साहब ये नंबर नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे कि जो नॉन डिजिट्स हैं इनको हटा दें। उसके बाद हम आएंगे कि हमने डिजिट भी नहीं मिला, हम गिव अप करेंगे। उसके बाद डिजिट को वापस रख के और हम रीड नंबर आगे के रीड कर सकते हो आगे की तरफ, और नहीं तो नो इनपुट, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। कैसा लगा आपको ये? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप एक साथ रीड कर रहे हैं वैल्यूज को, एक साथ यूजर को इनपुट के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक साथ एरर मैसेज राइट कर रहे हैं, एक साथ स्किप कर रहे हैं जो पहले के बैड इनपुट कैरेक्टर्स, उनको भी क्लीन करना पड़ता है ना, वरना बार बार बैड आता रहेगा यूजर प्रोग्रामिंग में, और टेस्ट करना है इनपुट को किसी रेंज के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो मेस है इसको क्लीन करने का तरीका है कि आप अपने प्रोग्राम को लॉजिकली सेपरेट पार्ट्स में बांट दीजिए।
जैसे हमने जो अभी भी एग्जांपल देखा इसमें गेट इंट, यानी ये इंटीजर वैल्यू को लेगा सीन से। उसके बाद ये वाला फंक्शन जिसमें ये बिल्कुल दोनों सेम नाम है लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये इंटीजर रीड करेगा सीन से ताकि हम रेंज को चेक कर सकें, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और स्किप टू इट, अगर हमको कोई गार्बेज कैरेक्टर मिलता है तो हम स्किप कर जाएं ताकि एक इंटीजर जब तक ना मिले तब तक स्किप कर जाएं। देखिए कितना अच्छा रहेगा। आप स्किप टू इंट करिए, जो मैंने आपको बताया लास्ट वाला पर देख लेते हैं। स्किप टू इंट यानी कि अगर आपका इंटीजर नहीं मिलता है तो हम कैरेक्टर को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर नॉन डिजिट्स को हटा देंगे इस तरीके से, और फिर डिजिट अगर इस डिजिट भी नहीं है और ये भी कैरेक्टर नहीं है तो डिजिट को वापस कर देंगे ताकि हम रीड कर सकें। तो हम एंड ऑफ फाइल या बैठ के यहाँ पर इंट गेट देखिए ना क्लीन है, हम यहाँ पर एक वैल्यू लेंगे, नहीं तो बोलेंगे देखिए साहब ये थोड़ा सा नंबर्स आप सही नहीं दे रहे। और उसके बाद गेट इंट, ये जो लोअर हाई पे चेक कर सकते हैं, देखिए साहब लोअर हाई को सही नंबर दीजिए। तो कितना क्लीन हो गया अपना, इसे हम मॉड्यूलराइजेशन कहते हैं और यही आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ब्यूटी भी है। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरीके से इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें एरर आ सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।